नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव ज्ञान स्टडी में। हमारी आज की कहानी है गुल्लक। बेटी आराध्या के फ़ोन की वजह से दोपहर में घर लौटा। दरवाज़ा खोलते ही उसने वापस मार्केट चलने का हुक्म सुनाया। मैंने कहा, बेटा पहले खाना खा ले, फिर चलते हैं, क्योंकि तब तक उसके मार्केट चलने की वजह साफ हो जाएगी। असल में आज मेरी बेटी आराध्या का जन्मदिन है और कल ही उसने दिल खोलकर खरीदारी की थी। अच्छा कुछ और फरमाइश होगी शायद। अभी यही कुछ दिमाग में था कि पत्नी सुमन ने इशारे में जाने को कहा। गाड़ी में उसे बैठाकर मार्केट को चल दिया तो उसने कहा, सीता बुआ के घर पहले जाना है। सीता हमारे घर की काम वाली हमारे पास के मोहल्ले में रहती है। मैंने गाड़ी सीता के घर के बाहर लगाई, जहाँ से दौड़ते आराध्या अंदर गई और सीता की दोनों बेटियों को साथ ले आई और फिर फरमाया, पापा अब हमारे शॉप के पास जो राजू मामा वाली कपड़ों की शॉप है ना, वहाँ चलिए। बेटी का हुक्म सर आँखों पर, सो पहुँच गए राजू मामा की शॉप पर, जहाँ जाकर आराध्या ने राजू भाई से कहा, मामा जी मेरी बहनों के लिए कुछ बढ़िया ड्रेस दिखाइए, कहकर अपनी पॉकेट से 10 पीस के नोट और 500 के नोट सहित ढेरों सिक्के काउंटर पर रख दिए। राजू भाई ने मुझे मुस्कुराकर देखा। मैंने मुस्कुरा दिया तो मेरी सहमति से उन्होंने बढ़िया बढ़िया ड्रेस निकालकर दिखानी शुरू कर दी। मैंने सुधा को घर पर फ़ोन किया और पूरा माजरा जानने को पूछा तो जवाब मिला, मोहन जी कल शाम जन्मदिन की शॉपिंग आराध्या आज सुबह काम करने आई। सीता बहन और उसकी बड़ी बेटी को दिखा रही थी। सीता की बेटी को कुछ उदास देखकर उसने पूछा, दीदी तुम्हारा जन्मदिन कैसे मनाते हैं? तो सीता बहन की बेटी ने कहा, उसके घर में जन्मदिन नहीं मनाते। हमारे घर में हमें हमेशा पुराने खासकर तुम्हारे कपड़े पहनने को मिलते हैं। जन्मदिन क्या होता है, ये तो आप बड़े लोगों का त्योहार है। हमारे नसीब में ऐसे नए कपड़े कहाँ। बस आराध्या ने कुछ सोचा और अपनी गुल्लक तोड़कर पैसे इकट्ठे किए और फिर मुझसे 500 का नोट लिया। अब आपकी बारी, कहकर हंस पड़ी। मैंने मुड़कर आराध्या को देखा। तब तक उन बच्चों ने बेहद खूबसूरत ड्रेस ले ली थी और खुशी से पैक करवा कर चलने को तैयार थी, बिना ये जाने कि और पैसे डलेंगे या नहीं। खैर राजू भाई ने भी मुस्कुराते उन्हें कुछ नहीं कहा। मुझे सचमुच आराध्या पर गर्व महसूस हो रहा था। जन्मदिन तो सभी मनाते हैं अपनी खुशी के लिए, मगर जो दूसरों की खुशी के साथ जन्मदिन मनाए वो ही अच्छा और सच्चा जन्मदिन होता है, जो कि आज छोटी सी बच्ची आराध्या ने अपने पापा मोहन को बखूबी समझा दिया था। दोस्तों, खुशियाँ जमाने भर की संग वो बटोर लाती है। खुशनसीब हैं वो लोग जिनके घर में बेटियां आती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।